आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का इस्तकबाल करते हुए मैं सिराज अहमद जाफरी, कर्नाटक स्टेट मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम का जनरल सेक्रेटरी, मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट WPI जनाब अब्दुल लतीफ़ साहब और एम फाउंडेशन के अनवर वहीद साहब, ख्वाजा वहीदुद्दीन साहब जो कि APCR को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सिर्फ रायचूर के लिए महदूद नहीं रहेगी। इंशाल्लाह ये रियासत कर्नाटक के लिए एक मैसेज हमारी जानिब से। जब से हिजाब का मसला शुरू हुआ है उस तारीख से मुसलसिल एक मुत्तहिदा महाज बन के जो है कई एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें से चंद नुमाइंदे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये जो इंटरिम ऑर्डर का मिस इंटरप्रिटेशन हुआ था उसके ताल्लुक से रियासत कर्नाटक में एक हलचल सी मच गई थी और एक अनरेस्ट पैदा हुआ था। उस सिलसिले में हम लोगों ने एडवोकेट जनरल, CJI, रजिस्ट्रार और एडवोकेट पिटिशनर को यहाँ से पूरी रिपोर्ट भेजी थी कि किस तरीके से इंटरिम ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट करके बच्चों पे एक ह्यूमिलिएशन, एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज या फिर डिनाइल ऑफ देयर राइट्स किया गया था। उसको कल हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट किया गया और ये बड़े मसरत के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि AG ने उसको एक्सेप्ट किया है कि हमारी कंप्लेंट्स उन तक पहुंची है। हमारे अलावा रियासत के अलग अलग अजलों से भी कंप्लेंट उनको पहुंची है। वो सारी कंप्लेंट्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया और आज सुबह 11 बजे उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये हिदायत दी कि पूरे रियासत के सभी डिप्टी कमिश्नर्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के सारे अहदेदारान को बुला करके ये ऑर्डर को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करें, मिस इंटरप्रेट ना करें। तो हमें इससे तवक्को है कि रियासती हुकूमत इस वक्त जो सौतेला सलूक कर रही थी अब तक वो आगे से नहीं करेगी। ये सबसे पहली बात। और दूसरी बात, ये ऑर्डर जो था CDC PU तक ही महदूद था। मैं फिर से वाज़ेह करना चाहता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो ऑर्डर जो पास किया गया था एजुकेशन एक्ट के तहत वो सिर्फ PUC तक था। उसके बाद उसको सभी इंस्टीट्यूशंस में इम्प्लीमेंट किया गया जो कि आर्बिट्रेरी था। उसकी वजाहत CJ ऑफ कर्नाटका ने भी की है। तो हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा किया था कि जो भी कॉलेजेस में इस तरीके की हरकत हो रही है उसको फौरी तौर पे रोक दिया जाए, जिसका नतीजा जो है बहुत अच्छा मिला है। शहर रायचूर में ऐसी कोई कॉलेजेस में ऐसा कुछ हुआ नहीं सिवाय SSRG वुमेन्स कॉलेज के, जिसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर भी ये मामला हल हो जाए और बच्चे एजुकेशन वहां पे हासिल करें। तो हाल ही में जो शिमोगा में जो राइट्स हुए तो उस ताल्लुक से स्टेट मिनिस्टर ईश्वरप्पा का एक बयान आया था कि मुसलमान गुंडा, इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो हम मजम्मत करते हैं जिसका भी मर्डर हुआ। हर्षा नाम के लड़के का, नौजवान लड़के का जो मर्डर हुआ है, हम वायलेंस की सख्त मजम्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो जजमेंटल हो रहे हैं उसकी हम सख्त मुखालिफत करते हैं। जैसे ही मर्डर हुआ थोड़ी ही देर में जो है ईश्वरप्पा का जो स्टेटमेंट आया है मुस्लिम गुंडे बोलकर, तो हमें शक है कहीं ना कहीं ईश्वरप्पा रियासत कर्नाटक में जो है हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश कर रहे हैं और हर चीज का इल्जाम जो है एक मखसूस तबके को देकर डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ईश्वरप्पा ये जानते हैं किसने मर्डर किया है तो उनका ये फरीजा बनता है कि वो DG के पास जाएं, अपने आप को वहां पे विटनेस पेश करें और उन लोगों को सजा दिलाएं जिन्होंने मर्डर किया। लेकिन एक कम्युनिटी को टारगेट करके, डिफेम करके पूरी रियासत में अनरेस्ट पैदा करना, ये एक मिनिस्टर की गैर जिम्मेदाराना हरकत है और इस हरकत के लिए उनको अकाउंट करना चाहिए। जबकि CM ऑफ कर्नाटका और होम मिनिस्टर का ये क्लियर बयान आया था कि इसके अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वहां के सर्कल इंस्पेक्टर ने भी एक बयान दिया है कि इसके अंदर ना हिजाब का मामला है और ना ही ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है। जिस लड़के का मर्डर हुआ है, अगर उसका बैकग्राउंड देखेंगे तो जराए के जरिए हमें पता चला कहीं ना कहीं उसके 4-5 केसेस उसके ऊपर हैं। उसके इंफरादी झगड़े हो सकते हैं, लेकिन ये मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन में है। कंक्लूजन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। जब महकमा पुलिस कंक्लूजन तक नहीं आ रहा है तो गैर जरूरी बयान देकर
एक कौम से दूसरे कौम को लड़ाने की जो साजिश की जा रही है उसकी हम मुखालिफत और मजम्मत करते हैं। और आपके मीडिया के जरिए हम डीजी कर्नाटका से अपील करते हैं कि इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे और पाबंदी आयद करे मीडिया पे भी ऐसे चीज़ों को पब्लिश करने से, जिससे रियासत में जो है कम्युनल हार्मोनी को इफेक्ट पड़े और तनाज़े पैदा हो। मामला सब्जुडाइज है। कोर्ट में जब तक सारे दलाइल पेश ना होंगे पिटिशनर के और रेस्पोंडेंट के, नतीजे पे आना मुश्किल है। अब तक पिटिशनर्स एडवोकेट जो है अपने अपने दलाइल पेश कर चुके हैं। अब एडवोकेट जनरल जो है, रेस्पोंडेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो अपने दलाइल रख रहे हैं। सारी चीज़ें कंक्लूड होने के बाद ही इसका फैसला होगा, तो बताना मुश्किल है इतनी जल्दी इसका फैसला आएगा। लेकिन मेरी गुजारिश उन लड़कियों से है जो कॉलेज जा रही हैं और जो घर में बैठी हुई हैं, उन लोगों से ये गुजारिश है कि ये मामला सब्जुडाइज होने की वजह से कोई भी आपको ये नहीं बता पाएंगे कि ये फैसला कब तक होगा। चाहे हम हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे आपके एडवोकेट्स हो, कोई भी ये कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। इसीलिए हम उन लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो कॉलेज को जिस तरीके से जा रही थी उस तरीके से जाएं। अगर उन्हें अलाउ किया जाए तो वो क्लासेस अटेंड करें, ये उनकी चॉइस है। अगर नहीं वो घर जाना चाहें तो घर जा सकती हैं, नहीं अगर हिजाब के बगैर क्लास अटेंड करना चाहिए तो वो कर सकती है। इस पे किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। ना हमारा दबाव उनकी हिजाब पहनने पे होगा, ना हमारा दबाव उनकी हिजाब निकालने पे होगा। ये फ्री विल है, ये पर्सनल चॉइस है। ये मामला बिल्कुल पर्सनल चॉइस का है। इसको रिलीजियस मामला बनाकर या फिर किसी एक मजहब को टारगेट करने की जो कोशिश की जा रही है उसकी हम मजम्मत करते हैं। और जो ऑर्डर्स पास किए गए हैं उनका मिस इंटरप्रिटेशन होना भी एक बहुत बड़ी साजिश का एक पहलू हो सकता है ये। तो हम इसके बारे में भी जो है अब तक 8 फरवरी से लेके अब तक मुसलसिल हम लोगों ने लिखा है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन किया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पकड़ के मिनिस्ट्री तक, मिनिस्ट्री से पकड़ के सीजे तक, हाई कोर्ट तक सारे डॉक्यूमेंट हम कर रहे हैं। एक लीगल लड़ाई हम कर रहे हैं। अगर इसको छोड़ के रोड पे उतरा जाए या फिर लॉ एंड ऑर्डर का कुछ मसला हो, किसी बच्ची पे केस हो, किसी बच्चे पे केस हो, तो ये कौम के असासा है। हम ये नहीं चाहते कि किसी के ऊपर कोई ब्लैक मार्क आए, इसीलिए हम लोग जो है ये काम कर रहे हैं। और हम गुजारिश करते हैं उन सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, उन इनफरादी काम करने वालों से भी, अगर वो चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं काम करने के लिए। लेकिन काम करने का एक मुनज़्ज़म तरीका होना चाहिए, एक फ्रूटफुल रिजल्ट होना चाहिए। सिर्फ हम लोग जो है बयानबाजी करें जिससे अगर कोर्ट मुतासिर होता है या फिर सरकार मुतासिर होती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है, तो ये हमारे लिए और रियासत के लिए और हुकूमत हिंदुस्तान के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती।